संविधान। जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य एक छोटा सा टॉपिक है। इस टॉपिक को हम इसी क्लास में समाप्त कर देंगे और अगला टॉपिक जो होगा संघ सरकार के बारे में जानेंगे, विस्तार से जानेंगे। वो थोड़ा लंबा टॉपिक है, वो एक वीडियो में नहीं बन पाएगा, इसलिए हम 2-4 वीडियो बनाएंगे उस पर। और उसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सभी मंत्रियों के बारे में और सभी मतलब संसद के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे उस वीडियो में। तो ठीक है, चलिए हम इस पर पहले चर्चा करते हैं। सबसे पहले आपका टॉपिक है मूल कर्तव्य। तो आपका प्रश्न होगा कि मूल कर्तव्य संविधान में शामिल था या नहीं था। मूल संविधान में जब संविधान बनकर तैयार हुआ, जब संविधान लागू हुआ, ये मूल कर्तव्य उसमें लागू मतलब उस संविधान में था या नहीं था। तो पहला प्रश्न नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले यही पूछ देगा कि मूल संविधान में मूल कर्तव्य था या नहीं था। तो आपका प्रश्न आंसर होगा नहीं था। उत्तर होगा यह मूल संविधान में शामिल नहीं था, इसको बाद में लागू की, बाद में मतलब कि संशोधन करके जोड़ा गया है। तो चलिए, इससे पहले ये मूल संविधान में नहीं था, इसको कब जोड़ा गया। पहला प्रश्न होगा कि ये कब जोड़ा गया। तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर, ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर इसको जोड़ा गया। ठीक है, कब जोड़ा गया। तब 42वां संशोधन करके 1976 में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्य कहिए या मूल कर्तव्य कहिए, बात वही है। ठीक है, तो 42वां संशोधन करके, 42वां संशोधन, हालांकि इसमें बहुत सारे संशोधन किए गए थे, बहुत सारे संशोधन किए गए थे। तो ये 1976 में 42वां संशोधन करके 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। और एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था 86वां संविधान संशोधन करके 2002 में, जो एक ही था। तो आप सबसे पहले आपका प्रश्न होगा, जब मूल संविधान, पहला प्रश्न होगा आपका कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य था या नहीं था। तो उत्तर होगा नहीं था। इसको कब जोड़ा गया। तो जोड़ा गया 42वां संशोधन करके 1976 में 10 मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जगह दिया गया। तो जगह दिया गया तो संविधान के किस भाग में रखा गया। तो 4 के क में रखा गया। ठीक है, 4 के क में। और अनुच्छेद कहाँ रखा गया। तो अनुच्छेद किस अनुच्छेद में रखा गया। तो 51 के क। ठीक है, 51 के क और 4 के क में, भाग 4 के क और अनुच्छेद 51 के क में रखा गया। ठीक है, 3-4 प्रश्न ऐसे ही सॉर्ट आउट हो गया होगा। तो किस समिति पर रखा गया, किस समिति के सिफारिश पर इसको लागू किया, जोड़ा गया संविधान में। तो स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। इतना बात आप जान गए हैं। तो चलिए, मूल कर्तव्य है या मौलिक कर्तव्य जो कहिए, मूल कर्तव्य यह देखिए दिया गया है। 10 था, पहले 10 था और बाद में 1986वां संशोधन करके 2002 में इसको एक और जोड़ा गया, तो हो गया 11। तो टोटल पूछे तो 11। ठीक है, 11। तो क्या संविधान में जोड़ा गया है, किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती मतलब मानने या न मानने के लिए किस देश के संविधान से लिया गया। तो ये रूस के संविधान से लिया गया, यानी प्रेरित कहिए, प्रेरित। हम इसके बारे में पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं, प्रेरित। तो कितने मूल कर्तव्य इसके बारे में हम जान लेते हैं। 11 है। तो 11 में कौन कौन से जान लेते हैं। पहला, संविधान का पालन करना। ठीक है, आपका यह कर्तव्य है, संविधान में दिया गया है 4 के क और अनुच्छेद 51 के क में कि आप संविधान का पालन, आपका पालन करना आपका कर्तव्य है। आप करते हैं नहीं करते हैं, इस पर मतलब आप अगर नहीं करते, इस पर कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। हालांकि ऐसा अगर होता कानूनी कार्रवाई तो सभी लोग मतलब कि पालन करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते, संविधान का पालन सभी लोग करते हैं। लेकिन अगर नियम है, अगर संविधान में दिया गया, इस पर अगर कानूनी कार्रवाई की जाती तो सभी लोग सख्ती से पालन करते हैं। ऐसे कुछ लोग नहीं करते। संविधान का पालन तो सभी लोग करते ही हैं, और कुछ और मौलिक कर्तव्य जो दिया गया है उसका पालन सही से नहीं करते हैं, और जो भी नहीं करते उस पर अगर कानूनी कार्रवाई की जाती तो बढ़िया से करते हैं। तो बात यह है। तो पहला है आपका संविधान का पालन करना। जैसे संसद किसी पर कानून बनाती है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, राष्ट्रीय ध्वज, झंडा, प्रतीक, राष्ट्रीय चिन्ह, राष्ट्रीय प्रतीक, राष्ट्रगान का सम्मान करना आपका कर्तव्य है। हालांकि करना भी चाहिए, कर्तव्य है ऐसा। पहला यही मौलिक कर्तव्य, पहला मौलिक कर्तव्य यही है, आपको करना चाहिए। दूसरा क्या है, राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करना। जैसे कि नारा, जितना भी पिछले राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाला जितने भी नारे थे उस सबको आपको पालन करना है। उस सबको मतलब नारा याद रखना, ध्यान में रखना है कि अभी जरूरत पर मोटिवेशन पैदा करता है। हालांकि पालन करना चाहिए सभी व्यक्ति को, और पालन करना है, इसका पालन करके ध्यान मतलब रखना है, सभी को बताना है। तीसरा,
देश की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखना है। ठीक है, देश की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखना है, ये तीसरा मौलिक कर्तव्य है। सभी व्यक्ति को देश की संप्रभुता और देश के अखंडता के बारे में सोचना चाहिए, बना कर रखना चाहिए। ठीक है, चौथा, देश की रक्षा करना चाहिए और राष्ट्र की सेवा करना चाहिए। ठीक है, सभी व्यक्ति का यह कर्तव्य है कि देश की सेवा करना चाहिए, देश की सेवा करना चाहिए और राष्ट्र की भी सेवा करना चाहिए। ठीक है, देश की रक्षा और राष्ट्र की सेवा करना चाहिए, सभी व्यक्ति को करना चाहिए, देश के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन ऐसा गलता नहीं है बहुत लोग। देश के लोगों में नम्रता यानी भाईचारे की भावना होना चाहिए, देश के लोगों में भाईचारे की भावना होना चाहिए, लेकिन बहुत कम ही लोग में भाईचारे की भावना होता है। इसका हम हमेशा उल्टा हो जाते हैं, ऐसा समझिए मत, होता है, आप समझिए। हालांकि आप गाँव घर में रहते तो आप खुद भी देखते हैं, जब अपना घर में भाईचारा की भावना नहीं निभाते, देश की बात है इसमें, ऐसा आपका मौलिक कर्तव्य में दिया गया होना चाहिए, व्यक्ति को ऐसा करना चाहिए, देश में भाईचारे का भावना होना चाहिए। ठीक है, चलिए छठा जानते हैं, देश की समृद्धि और गौरवपूर्ण समृद्धि की रक्षा करना चाहिए, देश की समृद्धि और गौरवपूर्ण की रक्षा करना चाहिए। ठीक है, देश की समृद्धि और गौरवपूर्ण समृद्धि की रक्षा करना चाहिए। चलिए आगे सातवां में चलते हैं, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए। ठीक है, सातवां है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए। अगर नहीं कोई अपनाता है वैज्ञानिक दृष्टिकोण के, तो फिर भी उस पर आप कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते, लेकिन अपनाना चाहिए, यह ऐसा मौलिक कर्तव्य दिया गया है। ठीक है, पर्यावरण, वन्य जीव प्राणी की रक्षा करना चाहिए, पर्यावरण की रक्षा करना चाहिए, पर्यावरण और वन्य जीव की रक्षा करना चाहिए। हालांकि पर्यावरण की रक्षा करना मानव जीवन के लिए बहुत है, क्योंकि आप जब तक ऑक्सीजन नहीं लीजिएगा तब तक जी नहीं सकते हैं, और शुद्ध वातावरण है तो ही आप मतलब अच्छे वातावरण रहेगा तो ही जी सकते हैं, शुद्ध वातावरण रहेगा तो ही जी सकते हैं। अभी हालत में गर्मी इतना है कि लाइट कट जाने के बाद आदमी को परेशानी हो जाता है, इसलिए आप पर्यावरण पर ध्यान देना चाहिए, सभी व्यक्ति को रक्षा करना चाहिए। हालांकि ऐसा करता कम ही लोग हैं, सभी को एक एक पौधा लगाना चाहिए, एक एक पौधा वर्ष में एक बार लगाना चाहिए, लेकिन लगाते नहीं है और सिर्फ काटने के चक्कर में रहते हैं, तो इसलिए वातावरण असंतुलित हो जाता है, ऐसा दिया गया। ठीक है, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना चाहिए, सार्वजनिक संपत्ति, अगर कोई भी संपत्ति है जो उससे पूरे समाज को लाभ होता है, पूरे गांव को लाभ होता है, पूरे पंचायत को लाभ होता है, पूरे देश को लाभ होता है उससे, तो सभी व्यक्ति को सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर सड़क बनते हैं तो उसमें सब बालू चुराने में लग जाता है, क्या समझते हैं, बालू चुरा के लगता है, जबकि सार्वजनिक संपत्ति है, सार्वजनिक संपत्ति सभी लोगों का संपत्ति है, लेकिन उसमें एक ट्रक और बालू गिरा दिया जाए, गिट्टी गिरा दिया जाए सरकारी रोड बनने के लिए तो, या पुल बनने के लिए, तो उसमें से एक कंट्रोल वो ले जाएगा तो कंट्रोल वो ले जाएगा, यानी सार्वजनिक समिति की रक्षा करनी थी, लेकिन सार्वजनिक समिति को सभी लोगों ने मिलकर चुराता है, ऐसा होता है, इसीलिए गलत हो जाता है, दुरुपयोग ज्यादा होता है हर चीज का। व्यक्तिगत तथा भलाई के मतलब तैयार रहना चाहिए, व्यक्तिगत तथा सामाजिक भलाई होना चाहिए, यहाँ पर सामाजिक, व्यक्तिगत तथा सामाजिक भलाई के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन हालांकि व्यक्तिगत लोग व्यक्तिगत के लिए ज्यादातर तैयार रहते हैं, सामाजिक भलाई के लिए बहुत कम ही लोग तैयार रहते हैं। हालांकि नेता लोग तैयार रहते हैं, समझ पर तैयार रहते हैं, क्या करते हैं सब समझ सकते हैं। देखिए 11वां जो जोड़ा गया, पहले 10 ही जोड़ा गया था, मूल संविधान में तो था नहीं, 10 जोड़ा गया, 10 ही पहले जोड़ा गया था 1976 में। इसके बाद 11वां जोड़ा गया, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उसके गार्जियन को मौलिक मतलब मूल कर्तव्य में जोड़ा गया है। 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चे को उसके गार्जियन का यह कर्तव्य होगा कि वह प्राथमिक शिक्षा दिलवाए, प्राथमिक शिक्षा दिलवाए, अगर नहीं दिलवाते हैं उनका कर्तव्य है, जोड़ा गया है। यह एक और नोट में समझिए, 66वां संशोधन करके प्राथमिक शिक्षा को, प्राथमिक शिक्षा अधिकार को 6 से 14 वर्ष आता है इसमें प्राथमिक शिक्षा में, तो ये 21 के क में जोड़ा गया। ठीक है, 21 के क में जोड़ा गया है, 21 के क मौलिक अधिकार में चल जाइए, आप देख लीजिएगा, मौलिक अधिकार में पिछले वीडियो में जो पढ़ा चुके हैं। चलिए नोट एक और बात समझिए, दूसरा बात, शोषण से कमजोर वर्ग की रक्षा करना मूल कर्तव्य नहीं है। आपसे प्रश्न एक ही पूछेगा, शोषण से कमजोर वर्ग की रक्षा करना मूल कर्तव्य है या नहीं है, तो नहीं है। और यह किस देश से लिया गया है, तो आपको हम बता दिए रूस के संविधान से प्रेरित है या लिया गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक अगर बोले तो नेक्स्ट टॉपिक होगा भाग 5। भाग 5 हम पढ़ेंगे, और भाग 5 में हम एक वीडियो पहले ही डाल चुके हैं बना करके, और भाग 5 में हम फिर से भी डालेंगे पूरा टॉपिक बाई टॉपिक। इसमें थोड़ा लंबा चैप्टर है, इसको हम धीरे धीरे मतलब छोटा छोटा वीडियो बनाकर, उतना लंबा वीडियो तो बनाएंगे नहीं, छोटा छोटा वीडियो बनाकर सभी को हम बारी बारी से 4 या 5 पार्ट में उसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद धीरे धीरे
पूरा पॉलिटिक कंप्लीट कर लेंगे, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर चलेंगे। तो मिलेंगे एक और बेहतर क्लास में एक और बेस्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय। जय हिंद, बाय।